और नाज़रीन, हम बात करेंगे सबसे बड़ी खबर तो आज की यही है कि जो $7 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज था IMF की जानिब से, उसकी अप्रूवल जो है वो सामने आ गई है। पाकिस्तान बड़ा ख्वाहिश रखता था कि ये बेल आउट पैकेज जो है उसको किसी न किसी तरह से हासिल कर लिया जाए, जिसके लिए कंडीशंस भी मीट करने के दावे भी किए गए और बहरहाल ये खबर अब सामने आ गई है। इस पर भी गुफ्तगू होगी और आज हम बात करेंगे FBR की जो एक मूव है नॉन फाइलर्स कैटेगरी को एबॉलिश करने से मुतालिक, उस पर भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी व्यूज़। शबर जैदी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साबिक चेयरमैन FBR टैक्स स्पेशलिस्ट भी है। शबर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शबर साहब, ये जो खबर का मैंने जिक्र किया कि IMF का जो एक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $7 अरब का ये जो बेल आउट पैकेज है उसकी मंजूरी भी सामने आ गई है। फिर आज बड़ा सेलिब्रेट इस बात को भी किया जा रहा है कि जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान साहब, उन्होंने भी बड़ा पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक, उसमें इम्प्रूवमेंट से मुतालिक एक अच्छे इंडिकेटर्स जो है वो पेश हो रहे हैं। उस पर भी उन्होंने काफ़ी एक्सप्रेस किया, अपने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इम्प्रूव हो रही है। जिक्र किया पॉलिसी रेट का भी, इन्फ्लेशन की कम होने का भी, और हुकूमती सर्कल्स इसको बड़ा सेलिब्रेट कर भी रहे हैं। बहरहाल अब आपको लग रहा है कि चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें जो हमारा एक्सपेक्टेड IMF प्रोग्राम था वो अप्रूव हो गया है और पाकिस्तान की जो फॉरेन अदायगी है वो एक डगर पे चल पड़ी है और उससे पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आएगा। मगर अलीना, एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि IMF प्रोग्राम जितने भी होते हैं दुनिया में, वो कभी किसी मईशत को बेहतर बनाने नहीं आते, वो उस मईशत को संभालने के लिए आते हैं। कि जब वो मईशत प्रॉब्लम में होती है तो उसको संभाला देते हैं और उसको वो संभाल के चलते हैं। तो संभाल के चलने का में जो होता है, उनका पहला जो नुस्खा होता है वो ये होता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को कर्टेल करें और चीज़ों को स्टेबलाइज करें, जो कि एक सही बात है अगर आप लैंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और जितनी भी उनकी पॉलिसीज होती हैं वो इसी तरफ मुनकिस होती हैं बिल्कुल। तो अब प्रॉब्लम जो आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वो ये आती है कि क्या आप जिस कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% एक्सीड कर चुकी है, उसमें अगर आप नॉन ग्रोथ इकोनॉमिक्स चलाएंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती हैं, तो ये आगे प्रॉब्लम आएगी। मैं इसको बहुत आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि एक आदमी ने खत लिया हुआ है और उसके पास यानी 4 रोटी की, अब 4 रोटी में 2 रोटी वो अपने बच्चों को खिला देता है और 2 रोटी कर्जे में अदा कर देता है। तो जो IMF का प्रोग्राम है वो ये कहता है कि आप बच्चे को आप 2 रोटी खिला रहे हैं, इसमें से भी आप कम कर दें। 1 रोटी हमें दे दें, तो हमारी रोटी 2.5 कर दें और बच्चों की रोटी 1.5 कर दें। तो उसमें जो लेंडर है वो तो खुश हो जाता है क्योंकि उसको 2.5 रोटी मिल जाती है, मगर जो बच्चे हैं वो उसकी रोटी कम हो जाती है। ये बैलेंस इस तरह ऑपरेट करता है। तो अब इसको ये एक अच्छी मजबूत इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ लिंक करना पड़ता है। जब IMF प्रोग्राम के अंदर किसी कंट्री को तरक्की करनी है, तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के फंडामेंटल जो स्ट्रक्चरल पोजीशन है वो इम्प्रूव हुई है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि आम आदमी की जिंदगी में कोई बेहतरी आई है, तो मैं उससे उस हद तक मुतमईन नहीं हूँ। राइट। बट शब्बा साहब, ये जो ओवर द टाइम देखा जा रहा है, अभी भी हुकूमत इस बात को भी बहुत सेलिब्रेट कर रही है कि इन्फ्लेशन, अफरात ज़र की शरह 9% तक आ गई है, हमने कम कर दिया है। अब 9% जो कुछ खबाड़ा होना था, जो महंगाई होनी थी, वहाँ से तो प्राइसेस अपनी जगह पे नहीं वापस आनी। दूसरी बात ये कि ऑस्टेरिटी के नाम पे भी बहुत दावे किए गए, बहुत वादे किए गए, एक्सपेंडिचर्स अपने कंट्रोल करने के हवाले से बहुत कुछ प्रोमिसेस किए गए, और आपके सामने है कि चाहे वो अहम रुकन डॉक्टर कैसर बंगाली साहब जैसे वो उनको रिजाइन करना पड़ रहा हो, जो कि एक तरीके से लेकर चलना चाह रहे थे, और वो भी डिसअपॉइंटेड नजर आए। तो यानी कि जहां पर आप कहते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल पोजीशन तो बेहतर अगर परहैप्स हुई है, लेकिन जो काम हमारे करने वाले थे वो हम नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल वाज़ेह बयान कर देना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के करने वाले काम थे,
जैसे एनर्जी का मसला या ऑस्टेरिटी का मसला या साइज ऑफ द गवर्नमेंट का मसला या स्टेट और एंटरप्राइज का मसला या टैक्सेशन का मसला, जो हमारे करने वाले मसाइल जो चीज़ें थी वो उसमें हम नाकाम हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट के हैं, अगर वो चाहें तो वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इस पे मैं बहुत पहले बात कर चुका हूँ कि जिस जिस माशरती ढांचे में और जिस इमरानी ढांचे में पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है, इसमें ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपको बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। आपको इस्लामाबाद का साइज सब्सटेंशियली कम करना पड़ेगा और इस्लामाबाद को छोटा करना पड़ेगा। और आपको अपने हमसाया मुल्कों के साथ टेंशन खत्म करके वहां पर तिजारत शुरू कर पड़ेगी। आपको ईरान इंडिया पाइपलाइन शुरू करनी पड़ेगी। जब तक आप ये बड़े बड़े काम नहीं करेंगे तो आप पाकिस्तान में कोई बुनियादी तब्दीली की कोशिश, अगर आप समझते ठीक है इन्फ्लेशन आ गई, नीचे हो गई, ऊंची हो गई, ये मैं पिछले 40 साल से ये सारी कहानियां सुन रहा हूँ, मगर पाकिस्तान की मईशत अपनी जगह पे खड़ी है। कोई हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट भी नहीं नजर आ रही। यस, मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि सितंबर 2023 से सितंबर 2024 बेहतर है, ये मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, मुझे एग्री करना चाहिए। बट ये जो सारी चीजें हैं इसको ट्रांसलेट कर आम आदमी की जिंदगी में किस तरह जाता है, ये अभी बहुत लंबा सफर और ये सफर हमें खुद करना है। इसमें कोई रोल आईएमएफ का नहीं। इसमें आईएमएफ का रोल नहीं होगा। और आपने जिस तरह से कहा कि आईएमएफ सिर्फ आपके मुल्क को एक संभाला देने के लिए, दीगर ममालिक को संभाला देने के लिए उनकी मईशतों को मौजूद है। बट शबर साहब, मुझे ये भी एफबीआर के से रिलेटेड जो खबर सामने आई गुज़िश्ता रोज़, जो एक डिसीजन सामने आया कि जो नॉन फाइलर कैटेगरी है उसको अबॉलिश करने जा रहे हैं। सो आप इस मूव को कैसे देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक आपकी सर्टेन एक पोजीशन है इस पे, और जो एफबीआर की ये मूव है कि 15 मजीद वेरियस पेनल्टीज जो है वो नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट इम्पोज की जाएंगी, आपको लगता है ये कामयाब हो सकेगी? देखिए अलीना, ये जो आज मैंने पढ़ी है कि नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म की जा रही है, मुझे इससे ज्यादा खुशी की चीज की नहीं हुई। मैं पिछले 25 साल से कह रहा हूं कि नॉन फाइलर एक गलत कैटेगरी है। आप एक चोर को कह रहे हैं कि आप चोर नहीं हैं, आप गिराकट हैं या आप डकैत हैं, आपका नाम चोर नहीं है, कल से आपका नाम डकैत है। ये जो नॉन फाइलर की स्कीम है ये प्रिंसिपली गलत थी। और मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूँ जिसने हमेशा ये कहा कि ये नॉन फाइलर कैटेगरी ही गलत है, ये कोई चीज है ही नहीं। दुनिया के किसी लॉ में नॉन फाइलर कोई चीज नहीं होती। आप ये कह रहे हो कि मुझे रिटर्न फाइल करनी है, मैं नहीं फाइल कर रहा, मैं 10 रुपए ज्यादा देता हूं तो मेरे सारे गुनाह माफ हो गए। ये सारी बकवास जो है ये पिछली गवर्नमेंटों ने शुरू की। जब मैं 2019 में चेयरमैन एफबीआर था मैंने इसे खत्म कर दिया था, मगर जब मैं वापस आ गया इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। ये इनका बड़ा पुराना शौक है। और अगर आप मुझे फॉलो करती रही हैं, मेरे लिए आज बहुत ज्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि ये मेरी 25 साल जदोजहद का इस मामले में रिजल्ट है। या तो फिर मैं पता नहीं अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि मैं वो बात पहले कहता हूँ जो बात 25 बिल्कुल बाद में ये उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। बट शबर साहब, गुड थिंग इज आप भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी जी, मेरी बात को आगे सुने। जी जी। अच्छा, अब दो चीजें हैं। अब आपने नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म कर दी, बिल्कुल ठीक है। अब आप फाइलर बनाने के लिए जो इकदाम उठाना चाहते हैं कि उसकी सिम ब्लॉक कर देंगे, उसको आप प्रॉपर्टी नहीं, आप उसकी ट्रेवल बंद कर देंगे, आप उसकी ये बंद कर देंगे, इससे मैं एग्री नहीं करता। दो वजूहात पे। पहली बात तो मुझे ये देखना है क्या वो कानूनी तौर पर जायज भी है या नहीं है। जब इन्होंने सिम वाला लॉ लेकर आए और 5 लाख सिमें ब्लॉक की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया कि ये नहीं हो सकता। क्योंकि देखें अलीना, कल को आप ये भी कह सकते हैं कि जो आदमी फाइलर नहीं है उसका निकाह नहीं होगा या तलाक नहीं होगी, फिर क्या करेंगे आप? मतलब ये तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। एब्सोल्युटली। तो ये तो आप कह रहे हैं कल को जो नॉन फाइलर है उसका निकाह नहीं पड़ाएगा कोई आदमी, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो या उसकी शादी नहीं हो सकती या उसकी तलाक नहीं हो सकती। तो ये तो आप ये जो आप कहते हैं दुनिया में कहीं नहीं होता कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करें तो उसकी सजा आपकी इनकम टैक्स के लॉ के अलावा चीजों से होती है।
ये मैं बड़ी 3-4 दिन से इसको ढूंढ रहा हूँ कि किसी और लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन है कि अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं करूँ तो मेरी सिम ब्लॉक हो जाए या मेरा एयर ट्रेवल ब्लॉक हो जाए। ये मुझे नहीं मिला है अभी तक। सो बट शबर साहब, अगर ये पेनल्टीज ना आयद करें तो फिर क्या रास्ता ये अडॉप्ट कर सकते हैं? आप वो भी जरा गाइड करिएगा कि किस तरह से परसुएड किया जाए कि रिटर्न्स फाइल करने के लिए कैसे उनको टैक्स नेट में लेकर आया जाए। देखिए मेरी बात सुने अलीना, टैक्स के लिए परसुएड नहीं किया जाता, एनफोर्स किया जाता है। एनफोर्स किया जाता है, ठीक है। अब आपके पास बाजार खुले हुए हैं, ठीक है, आप दुकान टू दुकान जाते जाएं, हाँ। उसे पूछे आप है या नहीं, तो कराएं उससे, पूछे ना, जाके शुरू हो जाएं अनारकली में, दुकान नंबर 1 से शुरू हो जाएं और दुकान नंबर आखिर तक चले जाएं कि आप रजिस्टर हैं या फाइलर हैं या नहीं है। अगर नहीं फाइलर है उसको उठा के अंदर कर दे, साथ में एक फौजी की जीप भी ले ले। ये क्यों नहीं करते? ये कौन सा तरीका है कि जी आप नॉन फाइलर बनेंगे तो आपका निकाह नहीं होगा, आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी आपका? ये तो गलत है ना। ये कोई, आप बिल्कुल नॉन फाइलर हैं, आप जाएं उस दुकान पर, दुकान को सील लगा दें। सो अगर शबर साहब ये एनफोर्स नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो ये पेनल्टीज भी एनफोर्स नहीं कर पाएंगे। तो गलत तरीका है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ ये उड़ जाएगा जिस दिन आप इसको लेके जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में, उड़ जाएगा। फायदा क्या होगा? आप जाएंगे, आप कहेंगे ट्रेवल नहीं कर सकते, ठीक है, वो जाएगा हाई कोर्ट में स्टे लेके आ जाएगा, जो अभी हुआ है ना। अभी हुआ है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ अलीना, बात को समझने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको और क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, एक होता है फाइलर, जिस आदमी को रिटर्न फाइल की है उसने। एक आदमी होता है जिसको रिटर्न फाइल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जिसको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अंडर द लॉ। वो नॉन फाइलर नहीं है, उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है रिटर्न फाइल करने की, तो वो एक अलग कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसको फाइल करनी है, मगर वो फाइल नहीं कर रहा। तो हमें तीसरी वाली कैटेगरी के अगेंस्ट जाना है। ये जो एफबीआर ने कहानी बनाई थी, ये गलत है नॉन फाइलर की। मैं तो पहले दिन से ये कहता हूँ कि नॉन फाइलर कोई चीज नहीं होती। एक आदमी जिसको रिटर्न फाइल ही नहीं करनी फॉर सम रीजन, उसके पास ना कोई घर है ना उसकी कोई इनकम है, वो रिटर्न क्यों फाइल करेगा? बिल्कुल। मेरी वालदा हैं, उन्होंने अपनी सारी एसेट बच्चों को गिफ्ट कर दी है, उनकी कोई इनकम नहीं है, तो अब मेरी वालदा नॉन फाइलर तो नहीं है ना, उनको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बिल्कुल। अब अगर कोई वो घर खरीदने जाएंगी तो आप उन्हें नॉन फाइलर बनाएंगे क्या? मेरा ये सवाल है। तो ये जो बुनियादी तौर पर देखें, मसला ये है कि मुझे आप 25 साल से सुन रही हैं, इसी टीवी के ऊपर मेरी और हारून अख्तर साहब की कच पैसी हुई थी इसी बात के ऊपर, और मैंने कहा था ये आप गलत कर रहे हैं। अब शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की एफबीआर ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि नॉन फाइलर का जो कैटेगरी है ये गलत है और इसको हटाने की, बिल्कुल, और इसको हटाने की जरूरत है। बिल्कुल। सबसे बात ये है कि अगर आप 2024 का फाइनेंस एक्ट देखें, जो 2024 से फाइनेंस एक्ट आया है, उसमें सारी प्रोविजन ही नॉन फाइलर के बारे में आई हैं। बिल्कुल। आप कि जून तक आप कह रहे थे नॉन फाइलर फाइलर होगा, और सितंबर में आपको वही आई कि नॉन फाइलर गलत चीज है। बात मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान का मसला करप्शन नहीं है, पाकिस्तान का मसला इनकॉम्पिटेंस है। हमें हमारी अकल लस्सी पी के कमजोर हो गई है, हमें बात आधे घंटे 1:30 बजे समझ आती है, बाद में समझ आती है, हमारी अकल काम नहीं करती। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शबर साहब। वक्त की कमी है, तरह शबर जैदी साहब कह रहे थे कि हमारा मसला करप्शन नहीं है, इनकॉम्पिटेंस है। हमें बात ज़रा देर से समझ आती है, बट आज खुशाइन उन्होंने इस इकदाम को कंसिडर किया है और करार दिया है, जो कि एफबीआर ने नॉन फाइलर कैटेगरी को अबॉलिश करने का जो डिसीजन लिया है, अगरचे देर से सही, लेकिन ये एक दुरुस्त इकदाम है। अगेन इन्फोर्स करना है एफबीआर को और हमारे इदारों को, बट इन्फोर्सर्स अपने एंड पे जिस किस्म के हालात नजर आते हैं वो भी सबके सामने। शबर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। साबिक चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी साहब इस वक्त हमसे बात करे थे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।